हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैशबैक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज मैं सुनवाऊंगा आपको अपना एक पुराना इंटरव्यू जो एक बहुत ही डैशिंग स्वैश बकलिंग सुपरस्टार क्रिकेटर के साथ मैंने करीब 15 साल पहले रिकॉर्ड किया था। वो इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन थे, बेहतरीन फील्डर थे, अटैकिंग बैट्समैन थे, यूजफुल बॉलर थे और पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने एक इंटरनेशनल मैच में 6 बॉल में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ, हम बात करें युवराज सिंह की, जिन्होंने बहुत ही दिल खोलकर और बिंदास अंदाज में मुझे इंटरव्यू दिया था और कई पहलुओं पे बात की थी। अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे उनको क्रिकेटर बनने का शौक हुआ, क्या उनका जीवन का फलसफा है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके कैसे रिश्ते थे और भी कई बातें। तो प्लीज़ आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए इसको और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे साथ है एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट। एक ऐसे क्रिकेटर जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग के आप सभी दीवाने होंगे शायद, और जिनकी जबरदस्त फील्डिंग पे भी आप सभी ने कभी ना कभी तालियां बजाई होंगी, और जो कभी कदार इफेक्टिव बॉलिंग भी करते हैं। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के भी काफी चर्चे हैं क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं। और ऑफ द फील्ड यानी कि क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो उनकी गतिविधियां होती हैं उसकी चर्चा भी, उसकी भी काफी सुर्खियां बनती हैं। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं भारत के सबसे एलिजिबल बैचलर्स में से एक और सबसे अटैकिंग क्रिकेटर्स में से एक, द वन एंड ओनली युवराज सिंह। सो थैंक यू वेरी मच युवराज सिंह फॉर बीइंग विद अस। प्लेजर। अच्छा, ये बताएं, मैंने आपकी बारे में इतनी बातें गुणगान कर दिया आपके कि आप ये भी हैं वो भी हैं, कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना। तो प्लीज़ अब शुरुआत करते हैं। आप अपनी कमियां बता दो यार, मैं तो बर्बाद हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता। कमियां बहुत सारी है मेरे में, पर मैं अपने दर्शकों मेरे से बहुत प्यार करते हैं तो मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैं इतना लेजी हूँ। तो लेजी भी लग रहे हो थोड़े, वैसे थक जाते हैं ना खेल खेल के। एक्चुअली जिस तरह की आज क्रिकेट चल रही है आजकल, तो मुश्किल हो जाता है अच्छी नींद लेना, पर कोशिश पूरी की जाती है। लेकिन सच में इसी बात से शुरू करते हैं क्योंकि जिस ढंग से IPL टूर्नामेंट चल रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी, लेकिन इसका जो एक शेड्यूल है, इतना ट्रैवल, इतना ज़बरदस्त, एक तरह से बिल्कुल रिलेंटलेस नॉन स्टॉप काम, वो कहीं तो आदमी का शरीर है यार, अफेक्ट तो होता ही होगा। नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप देखें पिछले 6-7 साल से क्रिकेट काफ़ी बढ़ गई है। 50 ओवर लिमिटेड क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब 2020 आ गया है, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के ऊपर लोड बढ़ गया है और उसी के हिसाब से आपको भी फिटनेस रखनी पड़ती है और ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एज ए प्लेयर। फिटनेस की बात कर रहे हैं कि जब युवराज सिंह आए थे क्रिकेट में, आपके फादर का रिकॉर्ड था कैचेस का अपने समय में, तो बहुत अच्छे फील्डर की तरह उन्हें भी लोग याद करते हैं। और शुरू में सब बात करते थे ये युवराज सिंह यार व्हाट एन एथलेटिक फील्डर, कहीं भी पोजीशन हो दौड़ के गेंद रोकता है, ज़बरदस्त कैचेस पकड़ता है। और अभी थोड़े दिन पहले जो मुंबई के साथ मैच में वो जो एयर में रहे, बहुत लोगों ने कहा ये तो कोई सुपरमैन है। फील्डिंग पे सच में बहुत काम किया है। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट क्लास मैच खेला पंजाब के लिए, तो मेरी उसमें काफ़ी ख़राब फील्डिंग हुई थी, तो मेरे पे काफ़ी एलिगेशन लगे कि तुम्हें अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट आगे खेलना है। तो उसके साल में 1-2 साल ड्रॉप था फर्स्ट क्लास से और खेला नहीं। तो वो 2 सालों में मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया फील्डिंग पे और अभी ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं। सबसे फायर ब्रांड यंग क्रिकेटर्स की तरह से लोग आपको देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। क्या क्रिकेट ही शुरू से पहली चॉइस थी करियर की, मुझे यही बनना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि जब भी मैं छोटा था तो बैट लेके इधर उधर घूमा करता था, कोई भी काम करना बैट से, पर मुझे याद नहीं है। पर जब से मैंने होश संभाला है, मुझे स्केटिंग और टेनिस का बहुत शौक था। क्रिकेट का भी शौक था पर इतना नहीं, मुझे हर स्पोर्ट खेलने का शौक था जैसे कि हर बच्चे को होता है। तो मैं स्केटिंग में काफ़ी मेरा जोर था और काफ़ी मैंने मेडल वगैरह जीते, और फिर बीच में मैं टेनिस भी खेलता था। तो मेरे डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मेरे डैड को लगता है कि बहुत यंग एज है तो उसको करने को करता। लेकिन सिंस मेरी एज बढ़ी थी, मैं 13-14 साल का हो गया, तो मेरे डैड ने बोला कि बहुत हो गया अब तेरी स्केटिंग और टेनिस, अब इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो मुझे ज़बरदस्ती मुझे लेके जाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं जाने लगा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और जहाँ मैं 2 दिन हफ्ते में जाया करता खेलने, वहाँ मैं पूरा हफ्ता खेलने लगा, तो काफ़ी मज़ा आने लग गया उसके बाद गेम में।
आपने कहा कि बचपन में बैट लेके इधर उधर घूमता था, तो बचपन में बैट लेके तो मेरे ख्याल से भारत का हर बच्चा और बच्ची भी चाहे घूमते हैं, लेकिन 6 छक्के तो बल्ले से कभी निकल जाए ऐसा तो किसी किसी की किस्मत होती है। सही बात है। आई मीन आजकल इतना क्रेज़ है क्रिकेट का, हर बच्चा क्रिकेट की बात करता है, पढ़ाई की कम, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन 6 छक्के कभी सोचा नहीं था मैंने, और बहुत सी चीज़ें सोची थी, बट जो आप सोचते हैं वो अक्सर होता नहीं है। बहुत बैलेंस होना चाहिए पढ़ाई और खेल के बीच में, ऐसा युवराज सिंह कह रहे हैं। खुद कैसे स्टूडेंट थे? नहीं, नॉट गुड, बिकॉज मेरा फैमिली का माहौल बड़ा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। माई मॉम प्लेड बास्केटबॉल नेशनल, माई फादर प्लेड फॉर इंडिया। तो ऐसा कभी माहौल नहीं था कि मेरे को पढ़ाई ज़रूरी होती थी, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। मर के गाड़ी निकाल के पास हो जाता था, लेकिन सारा ध्यान मेरा सिर्फ क्रिकेट पे होता था। मम्मी भी चूँकि खेलती थी तो उनका भी कभी बहुत जोर नहीं रहा होगा कि भाई पढ़ाई करिए और कोई करियर बनाना। नहीं, पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बच्चों पे बहुत लोड दे दिया जाता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन पेरेंट्स को ये एनालाइज करना चाहिए कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, बच्चा क्या करना चाहिए लाइफ में। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या बनना है। ये बताएं, आपकी जो एक इमेज है वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड या बड़ा डिटर्मिनेशन वाला, कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, हॉट हेडेड भी हो सकता है, ऐसे हैं आप? मैं हूँ काफ़ी। मैं बचपन में जब 19-20 साल का इंडिया के लिए खेलना शुरू किया था तो काफ़ी हॉट हेडेड था, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं और आपको बहुत ओकेजन्स होती हैं जैसे आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, तो कोशिश करता हूँ करने की। और जब कई बार आसपास देखते हैं जो लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर उनको कोई सीख देते हैं? सीख नहीं, ऑब्वियसली जो भी मेरे लोग होते हैं, ये जूनियर होते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, कोई भी मिसाल दे देता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ऑब्वियसली हर आदमी को मालूम है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी ओकेजन्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। युवराज सिंह, गुस्सा एक दूसरी चीज़ है। दूसरी, हाल के सालों में हमने ये भी देखा है कि क्योंकि जिस किस्म के, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, बहुत प्रतिस्पर्धा वाली, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है, एक अग्रेशन भी भारतीय क्रिकेटर्स में नया पिछले कुछ सालों में दिखा है जो पहले नहीं दिखता था। उसकी वजह से कई ऐसे चीज़ें भी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी और शायद नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ये नहीं लगता क्या कि थोड़ा एक एटीट्यूड दिखाने की जो इच्छा है वो कभी कभी थोड़ा आगे निकल जाती है बात, विदाउट रियलाइजिंग कि ये गुड एटीट्यूड से बैड एटीट्यूड में आप उस लाइन को क्रॉस कर गए, उस लक्ष्मण रेखा को? नहीं, आई थिंक हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, लेकिन जहाँ तक एटीट्यूड और एग्रेशन की बात है, आई थिंक वो प्लेयर में इनबिल्ट होता है और इट्स वेरी नेचुरल कि कोई एग्रेसिव है, कोई नहीं एग्रेसिव है। तो जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी होगी उस तरह की उसकी भावनाएं बाहर आएंगी। और आपने सही कहा कि एक जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आई मीन अग्रेशन अच्छी बात है, एटीट्यूड अच्छी बात है, लेकिन एक सर्टेन लाइन है, एक लिमिटेड एरिया है, उसके बाहर आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। एक और जो सवाल सबके दिमाग में आता है, क्योंकि अभी के सबसे बड़े यूथ आइकॉन्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन, किसी को वाइस कैप्टन ज़्यादा पसंद आता है, किसी को कैप्टन ज़्यादा पसंद आता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन राइवलरी भी है कुछ? मेरे ख्याल से राइवलरी और कंपटीशन ये ज़्यादा मीडिया की बात है। मैं और धोनी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम किसी भी टाइम में, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि गेम कैसे खेली जाती है। और धोनी काफ़ी यंग है, वो मेरे 3-4 साल बाद खेलने के बाद वो आया और इंडिया के लिए कैप्टनसी कर रहा है। तो ऐसे यंग मैन, उसको टीम की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और टीम उसे बहुत लाइक करती है, उसे बहुत सपोर्ट करती है। ठंडे दिमाग के आदमी है वो, और जो कि बहुत ज़रूरी है कैप्टन के लिए। लेकिन एक यंग उम्र में कैप्टन बनने के कई चैलेंजेस होते हैं और मैं जानता हूँ ये सवाल में शायद धोनी से पूछना चाहिए, लेकिन जिस टीम में इतने दूसरे सीनियर प्लेयर्स हों, वाइस कैप्टन आप हो, तो कभी कोई किसी किस्म की दुविधा पैदा होती है या कॉम्प्लिकेशन? या नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऑब्वियसली यू नो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट टू लीड फॉर इंडिया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया के लिए कैप्टनसी करूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी टीम के लिए क्या अच्छा है और एज अ यूनिट आप अपनी टीम को कहाँ लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक वो कमराडरी बिटवीन द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैदर देन थिंकिंग के एज अ पर्सनल चॉइस की मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक टीम कम्स बिफोर इंडिविजुअल। युवराज सिंह, आप तो बहुत ही संतुलित और बैलेंस जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल अनलाइक जो भी लोग सोचते हैं युवराज सिंह के बारे में। अच्छा ये बताएं, इतनी ज़बरदस्त जो युवराज इज सपोज टू बी अ बिग हिट विद
विमेन लेडीज बड़ा टशन चलता है कि भाई युवराज सिंह है तो बस अब सब लड़कियां बर्बाद होनी चाहिए, बिक जानी चाहिए। तो ये भी इमेज को लिव अप टू करने के लिए जैसे चक्के मारने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसमें भी एक दिमाग में प्रेशर रहता होगा इसका। ये जी एक ऐसी इमेज है, इसको मैं लिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई लोग इसे अच्छी सेंस में लेते हैं, कोई लोग इसे ख़राब सेंस में लेते हैं। तो आई थिंक लेकिन मैं तो अच्छी सेंस में पूछूँ। I think as a young boy, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं क्रिकेट खेलूं और उसके बाद मैं घर बैठूं और फिर क्रिकेट खेलूं और मैं घर बैठूं, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आपकी इमेजेस ऐसी बन जाती हैं कि लोग आपको पूछते हैं और चाहते हैं कि आप उनके लिए आइकॉन्स हैं। तो जब भी आपकी ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड बात होती है तो वो नेगेटिव में चली जाती है। वो लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एंड ऑफ द डे आप एक नॉर्मल इंसान है, आपकी लाइफ नॉर्मल इंसान की जैसी है। ऑब्वियसली जब आपका नाम होता है तो पब्लिक आपकी लाइफ पब्लिक ज़्यादा बन जाती है, प्राइवेट कम। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी प्राइवेट लाइफ हो, और जैसे कि नॉर्मल लड़के अपनी लाइफ जीते हैं, मैं भी एज ए नॉर्मल लड़का अपनी लाइफ जीता हूँ, और मेरे को लगता नहीं इसमें कोई ख़राब बात है। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा था इसमें कोई ख़राब बात है। मैं तो चाहता हूँ आप खूब बढ़िया नॉर्मल लाइफ जिए और खूब मज़े करें। मेरा सवाल तो फिर इतना सा था कि जब जैसे हो जाता है ना कि ये बड़ा कैसनोवा है या बड़ा डेबनर है या बड़ा पॉपुलर है, बड़ा हिट है लड़कियों के बीच में, तो थोड़ा उस इमेज का भी एक प्रेशर हो जाता है। कई बार अपना मन नहीं कर रहा होता तब भी वन हैज़ टू रॉक। मेरे को ऐसे इमेज का कोई प्रेशर नहीं है, और ये जो नाम आप बोल रहे हैं ये सुन के मुझे एक्चुअली शर्म आ रही है तो शर्माइए, कोई बात हाँ नहीं। मैं ब्लश कर रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा टैग है जो कि जिसकी टैग से मैं खुश नहीं हूँ। ऑब्वियसली मेरे पे टैग लग गए हैं ऐसे, लेकिन आई जस्ट नो टैग आई एम प्राउड ऑफ। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ प्लेइंग, आई एम मोर प्राउड ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया एंड डूइंग वेल फॉर माय कंट्री देन हैविंग अ कैसनोवा टैग। चलिए हम आपको शर्मीला बुलाएंगे, शाई बुलाएंगे, इंट्रोवर्ट बुलाएंगे बच्चों इंटरव्यू। शादी की कोई प्लानिंग? शादी संजीव जी लड़की ढूंढ दीजिए, शादी मैं अभी कर लूँगा। सर नेकी और पूछ हम इसी बहाने लड़कियां ढूंढने निकल जाएंगे कि भाई युवराज के लिए ढूंढ रहे हैं, हमारी भी कई जगह एंट्री हो जाएगी। अच्छा ये बताइए जो आपकी स्टबल है ये बिल्कुल यार अभिषेक बच्चन लोग कभी कोई इज इट ऑल्सो लाइक इन थिंग? आजकल ज़्यादातर लड़के में देखता हूँ कुछ ऐसा, पहले जैसे क्लीन लुक चलता था कभी, अब थोड़ा सा ये थोड़ा रगड लुक चलता है। काफ़ी लोग मुझे अभिषेक बच्चन की तरह बोलते हैं कि मैं उसके दिखता हूँ, बट एक्चुअली आई थिंक उसकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, और मैं सबको बोलता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, लेकिन जो कि सच बात नहीं है। अभी जो मुझे उससे बेटर लुकिंग चाहिए मुझे लगता है सच बात नहीं है, बट ऑब्वियसली उनके बाद उनकी वाइफ सबसे खूबसूरत लेडी है इंडिया की, तो बहुत अच्छा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैच। की वाइफ को तो मतलब फिर उनसे भी खूबसूरत होना पड़ेगा? नहीं ऐसा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका राइट बैलेंस हो आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो खूबसूरत हो या ना खूबसूरत। आई थिंक दिल खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरा अगला सवाल प्रीएम्प्ट कर दिया। मैं यही पूछने वाला था कि युवराज सिंह की सपनों की लड़की कैसी होगी, या जिसके साथ वो अल्टीमेटली सेटल होना चाहेगा, घर बसाना चाहेगा? नहीं ऑब्वियसली वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है फैमिली लाइफ जिसकी अच्छी हो वो आदमी बहुत सक्सेसफुल रहता है लाइफ में। एज अ पार्टनर आई थिंक मैं बहुत अनलकी रहा हूँ हैविंग अ पार्टनर इन माई लाइफ, लेकिन जिस तरह के हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में, हम इंडिया के लिए खेलते हैं, जो प्रेशर है हमारे ऊपर, बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई समझे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ये समझे कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है इंडिया के लिए खेलते हुए, क्योंकि हमारी इतनी ट्रैवलिंग होती है और हमें खेलना पड़ता है, और वापस आके बेसिकली एक पार्टनर चाहिए जो कंपैटिबल हो और अंडरस्टैंडिंग हो, जो समझे कि आप किस दौरान में जा रहे हैं और उसी की तरह आपको खुशी दे और आपके सक्सेस को बढ़ाए। यार अनलकी क्यों रहे युवराज सिंह? तो आई मीन ज़्यादातर लोग तो समझते हैं कि इंडिया की जो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है उन सबको तो ये डेट कर ही चुके हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं उसके बाद। उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट अनलकी किस सेंस में? अनलकी इस सेंस में कि जो राइट पार्टनर है आई थिंक मुझे कभी नहीं मिला, पर लेकिन मैं दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। कई बार थिंग्स डोंट वर्क आउट, आप में नई चीज़ें सॉर्ट आउट होती, लेकिन एक कंपैटिबल पर्सन ऑब्वियसली ढूंढने में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रही है। उसका रीज़न हो सकता है शायद मैं कंपैटिबल नहीं, और जो मेरा लाइफस्टाइल है वो दूसरे को पसंद नहीं आता, या मुझे दूसरे का लाइफस्टाइल पसंद नहीं आता। तो
वो बैलेंस स्ट्राइक करना आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा लाइफ में। ये भारत का सबसे जांबाज बैट्समैन और सबसे डैशिंग प्लेयर कहीं बड़ी ज़बरदस्त दिल पे चोट खाए बैठा है ऐसा लग रहा है। चलिए क्रिकेट पे लौटते हैं। 6 छक्कों की हम बात कर रहे थे युवराज सिंह। आपने भी इतने इंटरव्यूज़ में उनके बारे में कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, फिर अगली बॉल में भी नहीं सोचा था, लेकिन रियली मुझे तो ये बताइए कि जब 6 छक्के मार लिए तो कैसा लगा? एक्चुअली वो जो मोमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था, और अगर मुझे कोई प्रवोक करे तो आई थिंक मुझे कंसंट्रेशन लेवल में हेल्प करता है। जब 6 छक्के मैंने मार लिए उसके बाद 3-4 बॉल आउट होने के बाद मुझे रजिस्टर हुआ कि मैं क्या करके आया हूँ। तो एक्चुअली अगर आप देखें 6 छक्के के बाद मेरा कोई रिएक्शन भी नहीं था ज़्यादा, मैं बस खुश था। और उसके बाद रिप्लेस देखे, उसके बाद क्राउड का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन, मेरे फ़ोन पे 200-300 मिस्ड कॉल, 260 मैसेजेस, एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी, ग्रेट फीलिंग थी कि हिस्ट्री बुक्स में मेरा नाम गया। फिर वापस आए मुंबई में, सब वो परेड बसेस, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी अलग ही थी। आई मीन वो खुशी जो हमने बॉम्बे में जो हमें हासिल हुई, वो 3-4 घंटे हम जो बस के ऊपर थे, आई डोंट थिंक ऐसा दिन कभी मेरी ज़िंदगी में दोबारा आएगा जो खुशी मिली लोगों को देख के। क्योंकि उस दिन हम बारिश हो रही थी और हम लैंड होने वाले थे, तो फ्लाइट में अनाउंस हुआ कि बारिश हो रही है मुंबई में, और हमने ये सोचा कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं इतने सालों बाद, कि हमें कोई देखने आएगा। और जैसे ही हम बाहर आए, द होल ऑफ द बॉम्बे वाज आउट। लेकिन आपने 6 छक्कों वाले एग्रेशन की बात कही, तो बॉल को किसकी तरह से देख के मार रहे थे? मतलब कि कोई पर्सन बन गया था क्या वो कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट के 2 ओवर बचे थे और मुझे आई हैड नथिंग टू लूज, और जाके मुझे मारना था। आई वाज लकी इनफ दैट आई कनेक्टेड एवरी बॉल। हर बॉल जो मैं चाहता था कि वैसा हो वैसे पड़ी, और मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। लेकिन 5वें छक्के के बाद मैंने सोचा कि 6वां मारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अभी आईपीएल में जो मुंबई के अगेंस्ट मैच में जो आपका फ्लाइंग रन आउट था, वो सस्पेंडेड इन दी एयर, थोड़ी देर बस बीच में ही जैसे रह गए थे, उस समय भी कुछ चल रहा था कि ऐसे मोमेंट्स पे ये होता है कि मेरे को लग भी सकती है, मेरा दांत भी टूट सकता है, मैं ऐसे गिर जाऊँगा कहीं ऊपर नीचे, मतलब क्या? क्योंकि हम तो इतने स्पोर्टिंग है नहीं, हम तो इतना खेले नहीं, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या माइंड में चल रहा होता है। देखिए, कुछ नहीं सोचता, चोटें वगैरह तो ये सब स्पोर्ट्समैन पार्ट एंड पार्सल है, हम चोटें बचपन से खाते आ रहे हैं। एक जस्ट इंस्टिंक्ट रिएक्शन था, क्योंकि एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे उनको, और मैंने ये कोशिश की थी कि सिंगल रोकूं, और लकीली बॉल सीधा मेरे हाथ में आ गई। तो मेरा जस्ट इंस्टिंक्ट रिएक्शन था कि मैं खुद जाके विकेट पे बॉल लगाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं बैट्समैन से काफ़ी आगे हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो कि काफ़ी लोगों को दुनिया में ये बात पता नहीं होगी। जब मैं छोटा था, मैंने एक बारी ऐसे ही जॉन्टी रोड्स को देखा था इंतजाम को रन आउट करते वर्ल्ड कप में, और मुझे काफ़ी फ्लैशेस आते थे ऐसे। मुझे भी वो सीन याद आ गया, मैंने बाद में फिर तस्वीर देखी थी, लेकिन आई रिमेंबर किसकी बात है। तो मुझे फ्लैशेस आते थे मेरे दिमाग में कि एक दिन मैं भी ऐसा रन आउट करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अच्छा फील्डर हूँ और मेरे में ये कैपेबिलिटी है ऐसा कुछ करने की, और इतने साल आज वो चीज़ सच हुई है। अपनी ओडीआई इनिंग्स जो थी, उसमें से सबसे अच्छी ओडीआई इनिंग्स में से किसको गिनते हैं? अभी 6 छक्कों वाली थी, एक मुझे ध्यान आती है, अगर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन 4-5 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद कैफ के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप आप ही की। जी। वो मैं क्योंकि मैच में रास्ते में कमेंट्री आदि और आधे फिर बॉम्बे आके टेलीविजन पे देखा था, ज़बरदस्त इनिंग्स थी वो भी। बट आपकी खुद की फेवरेट इनिंग्स? 3-4 है एक्चुअली। आई स्कोर्ड 139 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सिडनी में लास्ट टूर पे, और 169 टेस्ट मैच में किया जहाँ पर हम 60 for 4 थे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ऑब्वियसली जो 69 आपने कहा इंग्लैंड में, वे चीजिंग 325 जो कि बहुत बिल्कुल ही सब मान के बैठे थे मैच हारा, और क्या खेल हुआ था उस दिन। मैंने 93 किए थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लास्ट विकेट थी और हमें 20 रन चाहिए थे जीतने को, 12 रन चाहिए थे ओवर में, और 2 चौके मारे मैंने। उसके बाद 2 रन चाहिए थे जीतने का, उसके बाद मैं बोल्ड हो गया, जो कि मेरे को रिग्रेट रहेगा पूरी ज़िंदगी वो मैच हारने का। तो यही कहूँगा मैं, ये थोड़ी बहुत इनिंग्स थी मेरी। वीरेंद्र सहवाग से हम इसी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ग्रेट प्लेयर और गुड प्लेयर में फ़र्क ये होता है कि ग्रेट प्लेयर बहुत जल्दी वापस फॉर्म में लौटता है, गुड प्लेयर को थोड़ा वक्त लग जाता है। इसी बात को मैं दूसरी तरह से पूछ रहा हूँ कि जब अच्छे दिन नहीं चल रहे होते हैं बल्ले के साथ, और फिर भी हमेशा आप बैट लेके निकलते हैं और फिर जल्दी आउट होके आ जाते हैं, उन दिनों क्या लग रहा होता है मन में? क्या सच में लगातार यही मोटिवेशन करते रहते हैं कि यार ठीक हो जाऊंगा मैं, जल्दी वापस फॉर्म में आ जाऊंगा, या दरअसल डाउन हो जाता है आदमी? नहीं, काफ़ी डाउन हो जाता आदमी। आई मीन कहना बड़ा आसान है, लेकिन
नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करते हैं हम कौन से फेजेस हैं लाइफ में। आप एक यंग फेज़ में तो आपको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। आप एक मैच्योर फेज़ में तो आपको मालूम होता है कि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस पहले दे चुके हैं, तो बिलीव करना अपने आप में वापस आना तो कई बारी मुश्किल हो जाता है, कई बारी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जैसे इंडिया में स्पेशली अगर एक फेलियर है तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे आपके 10 फेलियर हो गए। अभी मैं लास्ट टेस्ट में मैं स्कोर 169 अगेंस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट में मेरे ख़राब हो गए, तो ऐसे लगने लग गया कि मेरा फॉर्म कोई 1-2 साल से ख़राब है और मुझे टीम से निकाल देना चाहना चाहिए। और जब ये डिबेट चलती है कि भाई ये टेस्ट प्लेयर ही अच्छा है और ये वनडे प्लेयर अच्छा है, जबकि ज़्यादातर प्लेयर्स एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत फास्ट नहीं खेल पाते, लेकिन रिवर्स तो इतना ज़्यादा ट्रू नहीं होता शायद। नहीं, इतना हाइप बहुत बड़ा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा हाइप है हर चीज़ की। मीडिया अटेंशन, लोगों का प्रेशर, एक्स क्रिकेटर्स का प्रेशर। तो धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ज़्यादा सुनना मीडिया या ज़्यादा सुनना एक्स क्रिकेटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीममेट्स की ज़्यादा सुने, जो आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ एनालाइज करते हैं, और अपने आप में आप विश्वास रखें। उसी तरह के रिटर्न्स भी हैं, लेकिन चैलेंज भी वैसा है। नहीं, रिटर्न्स है ज़रूर है, बट हमें रिटर्न्स नहीं है। वर्ल्ड में बहुत स्पोर्ट्स हैं जैसे कि जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, और उनके भी रिटर्न्स हैं। तो इट्स नॉट कि इंडिया में क्रिकेट है, वर्ल्ड में यूरोप में फुटबॉल है, तो हर जगह की अपनी स्पोर्ट है। प्रोफेशनल टेनिस है जी, तो रिटर्न्स है आई एम श्योर, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रेशर से कोप करना। और जो हाल में अभी ट्रेंड आया है, जैसे कोई टीम अच्छी नहीं खेल रही है तो फिर ओनर के साथ कुछ उस तरह के खबरें छपने लगती हैं, कुछ ने बयान भी दे देते हैं। ये भी एक नया प्रेशर हो जाएगा धीरे धीरे कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो सकता है क्रिकेटर का, वो टीम का ओनर कुछ बोल सकता है। हो रहा है एक्चुअली ये। एज अ ओनर, एज अ फ्रेंचाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो समझें कि क्रिकेट क्या है, क्योंकि जिस आदमी ने क्रिकेट नहीं खेली वो समझ नहीं सकता कि व्हाट इज़ द स्पोर्ट ऑल अबाउट। और जो प्रेशर्स हमारे ऊपर आते हैं वो इतना आसान नहीं होते। और सब फ्रेंचाइज को ये समझना चाहिए कि आईपीएल में 8 टीमें, जिसमें से 4 सेमीफाइनल पहुंचेंगी और 2 फाइनल और 1 जीतने वाली है। तो 4 टीमें ऑब्वियसली नहीं क्वालिफाई कर पाएंगी, लेकिन हर टीम जोर लगाती है। हारना किसी को पसंद नहीं है। सही बात है। जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, दे हैव बीन ग्रेट लीडर्स इन देयर ओन कैंपेन, so they don't like losing, which is a great sign, but they should understand the pressure of the players. सही बात है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है इस उम्र और इस दौर में राहुल द्रविड़ को प्रूव करने के लिए क्या है, मतलब क्यों उसको सुननी चाहिए? नहीं, of course, क्योंकि as a captain, you have to take the criticism, you have to take everything in your stride, but it's important कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। आप फिल्में देखते हैं? काफ़ी। किस तरह? सब तरह की। अच्छी किस तरह की लगती है? हिंदी फिल्में पसंद है मुझे, इंग्लिश कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है, लेकिन आजकल इतना दौरान चल रहा है, मुश्किल होता है एक अच्छी फिल्म देखना, क्योंकि थिएटर में जाना मुश्किल होता है। तो डीवीडी पे कई बार देख लेते हैं ट्रैवलिंग करते हुए। वो मज़ा नहीं आता डीवीडी पे, वैसे थिएटर वाली फील। सही बात है। फेवरेट एक्टर्स? मेरा फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान। ज़्यादातर मैं शाहरुख खान की फिल्में देखता हूँ, अभिषेक बच्चन की फिल्में देखता हूँ। अभी अभिषेक बच्चन की नई पिक्चर आई सरकार 2, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और जो फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं, कुछ लोगों के साथ, जैसे कुछ दोस्तों के साथ नाम भी छपे, चर्चाएं भी हुई, मतलब कुछ सच्चाइयाँ थी उसमें, या ज़्यादा चर्चे ज़्यादा होते हैं, और या ये बात नहीं करें, मतलब फील फ्री? नहीं, देखिए हमारी लेकिन बोले तो मन से बोले। मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है। नहीं, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं भाग नहीं रहा किसी चीज़ से। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। आप किसी को मिलते हैं तो आपका नाम जुड़ जाता है खामखा। जितनी चीज़ें हुई हैं इतनी भी नहीं है कि जो कुछ बोला जाता है, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और अराउंड द वर्ल्ड मेरे काफ़ी दोस्त हैं। तो मैं कोई काम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कोई छुप के करूँ। जो भी करता हूँ सबके सामने करता हूँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे किसी चीज़ में शर्म नहीं आती जब तक मुझे मालूम है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ऑफेंड नहीं हो रहे। कोई दोस्त ना रहा टाइप की है? दोस्त है तो कई। देखिए,
आई मीन मुझे किसी चीज़ से छुपाना नहीं है अपने आप को, लेकिन मैं इस तरह का पर्सन हूँ, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि आई थिंक आपकी ऑलरेडी लाइफ इतनी पब्लिक में डिस्कस हो जाती है कि उसको कुछ रह नहीं पाता। तो आई थिंक वो थोड़ी जो प्राइवेट लाइफ बची है वो अपने मैं अपने पास में रखना चाहूँगा और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आपका फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है युवराज? फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर इज़ रिकी पॉन्टिंग। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर मैंने किसी को ध्यान से परखा है या देखा है तो मैं उनकी बैटिंग बहुत पसंद करता हूँ। और टीम में सबसे अच्छे दोस्त कौन है? टीम में अच्छे दोस्त तो सभी हैं मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन जिनके साथ मैं ज़्यादा उठता बैठता हूँ वो हैं सचिन है, हरभजन है, ज़हीर खान, आशीष नेहरा। हरभजन को आपने समझाया कि ऐसे दोबारा मत करना यार, करियर खराब हो जाएगा? आई थिंक हरभजन काफ़ी मैच्योर आदमी है और वो समझते हैं उनकी अपनी गलतियाँ, और वो भी उनको भी मालूम है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे एग्रेशन में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, हर आदमी गलतियाँ करता है, और आई एम श्योर वो अपनी गलती से सीखेगा और एक और अच्छा प्लेयर और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी एग्रेशन से वापस आएगा। अभिषेक बच्चन से मुलाकात हुई, उसने कभी कहा है कि अपन दोनों कुछ एक जैसे लगते हैं क्या? नहीं, कहा नहीं। अभिषेक ऑब्वियसली मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने कभी ऐसा कहा नहीं है। मतलब कहा भी होगा तो मस्ट बी ए जोक। तो फिल्में का काफ़ी शौक है मुझे। और आपकी टीम की जो फ्रेंचाइज ओनर है प्रीति जिंटा जी, प्रीति की फिल्में अभी देखनी पड़ेगी मुझे, वरना मुझे प्रीति की तरफ से मुझे कभी भी वार हो सकता है। लेकिन काफ़ी अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखा रही है वर्ल्ड कप तो। नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत ह्यूमर, बहुत चार्म है उनमें, बहुत एफर्ट लगाया उन्होंने इस टीम के लिए। मेक श्योर कि हर लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लड़कियों की खाना पीना ट्रैवलिंग सब सही है। साथ में नेस्ट वाडिया, उन्होंने टीम को बहुत सपोर्ट किया है। तो हम बहुत वेरी हैप्पी हमारे पास ऐसे ओनर हैं। अपने खाली समय में युवराज सिंह क्या करते हैं? खाली समय में आई ट्राई एंड स्पेंड एज मच टाइम विद माई छोटा भाई एंड मॉम, क्योंकि वो दो जो जने काफ़ी करीब है मेरे। ज़्यादातर खाली समय में बहुत लेज़ी होता हूँ मैं, बेड से उठता ही नहीं, या मूवी देख ली या कुछ खा लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं घर पे रहूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ। खाने पीने पे कंट्रोल रखना पड़ता होगा? घर आके खाने पीने पे कंट्रोल कभी नहीं होता, क्योंकि 2-3-4 महीने के बाद आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं घर का खाना खाने के लिए, तो आप जस्ट कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़ खाई जाए जो आपने 4 महीने में ना खाई हो। और आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ छुट्टी बनाना सबसे पसंद करते हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मुझे टाइम वो जल्दी से जल्दी मिले। नहीं, हम तो नहीं प्रार्थना करेंगे भाई, जल्दी जल्दी क्यों मिले, बहुत उम्र पड़ी है छुट्टी। नहीं, 1 महीने के लिए। हाँ। और मैं न्यूजीलैंड जाऊँ और क्वींसटाउन जाऊँ। अरे वाह! क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में एक बहुत ही सुंदर शहर है। और अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप किसी बिल्कुल वीरान टापू में अपनी पसंद की किसी डेट के साथ जा सकें, तो किसको लेके जाएंगे? सलमा हायक। सलमा हायक? आपने अभी तक कहा नहीं है उनसे? काश मुझे वो किसी दिन मिले और मैं बताऊं, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो ये सपना ही रह गया। अच्छा, और ये आपका सबसे अच्छा दोस्त जो जिसके साथ आप अपनी ज़्यादातर मन की बातें शेयर करते हैं? मेरा जी दोस्त है, उसका नाम है संदीप शर्मा, जो कि काफ़ी क्रिकेट खेले इंडिया ए के लिए, पंजाब के लिए, लेकिन अनलकी उतने बहुत टैलेंटेड थे, इंडिया के लिए खेल नहीं पाए। और उनसे मैं काफ़ी क्लोज हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं मैं दिखता भी उनके जैसा हूँ। और एक मेरा और फ्रेंड था सोहन सिंह, जो कि छोटे होते मेरे साथ खेलता था मेरे घर के साथ, तो वो भी चंडीगढ़ में ही है। अभी ज़्यादा मिलने होता नहीं है, लेकिन मैं उससे टच में रहने की कोशिश करता हूँ। और एक मेरा फ्रेंड होता था अमन नट करके। It's very unfortunate that when he was 16 he died because of he had some problem. उनके पेरेंट्स के मैं काफ़ी क्लोज हूँ, वो भी चंडीगढ़ में रहते हैं। तो अमन की मदर से जितना भी मिलना जुलना मेरा होता है, मैं कोशिश करता हूँ टच में रहूँ। और जो भी मेरा फर्स्ट 100 था, मैंने अमन को डेडिकेट किया था, तो वो मेरे थॉट्स में ज़्यादातर रहते हैं। अगर मैं युवराज कहूँ कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करें 2-3 सेंटेंस ईमानदारी से, मन से। आई एम एन ओपन बुक। मैं खुली किताब। मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा हूँ। मैं अंदर से कुछ अलग, जैसा मैंने पहले बोला था, मैं कुछ डिफरेंट नहीं हूँ। मुझे अपफ्रंट हूँ, जो मुझे बोलना है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। और बट आई एम वेरी केयरफुल एंड आई एम वेरी फन लविंग। आई एम लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट एंड माई फादर टॉट मी वन थिंग वॉज लिव लाइक अ किंग एंड प्ले लाइक ए चैम्पियन। छोटे होते से, तो वो मेरा मोटो है ज़िंदगी का। क्या बात है।
बिल्कुल शाही मोटो है। सही बात। और मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे बेहद प्यार करता हूँ, जिससे मुझे प्यार मिले ना मिले, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे दोस्त। और दोस्ती में मैं किसी भी हद में पार कर सकता हूँ अगर मैं किसी को अपना दोस्त बना लेता हूँ। और प्यार में नहीं? प्यार में अभी मुझे उस एक्सट्रीम पे जाना है। अभी तो तैयारी नहीं है? तैयारी जैसी लड़की मिलेगी मैं उस तैयारी में भी पूरा जुट जाऊँगा। और कभी फिल्मों में जाने की भी सोचते हैं युवराज सिंह? फिल्मों में ऑफर्स आई हैं मुझे काफ़ी, लेकिन ये मैंने बचपन से क्रिकेट खेली और मैं इस गेम के बहुत क्लोज हूँ, बहुत पैशनेट हूँ। तो जब तक मुझे लगता है कि मैं इस गेम को खेलूँगा मैं खेलूँगा, लेकिन आफ्टर करियर नेवर नो। मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक मूवी ज़रूर करूँगा अपने करियर के बाद, होपफुली। करियर के बीच में ही कर लेना, या तो कोई 3-4 महीने का ब्रेक लेके। करियर के बाद का किसने देखा है? कोई जैसे छुट्टी की प्लान है ना, अगर मन की है तो निकालनी जरूर चाहिए, एक ही लाइफ है, सब निकालनी चाहिए। मेरा भी बड़ा मन था एक पिक्चर बनाने का, मुझे मालूम है मैं कभी एक्ट भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो अगर मन है तो ज़रूर करिएगा। इतने लोग, सैकड़ों करोड़ों, कहीं ये सपने के साथ बड़े हो रहे हैं कि हम भी युवराज बनेंगे। मुझे मालूम है ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल क्लिशेड सी बात है, लेकिन अगर युवराज सिंह उन्हें कोई सलाह दे तो क्या देंगे? टाइम में मैंने रियलाइज़ किया कि हर टीम टाइम से आती है और हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वर्क हार्ड, इफ़ यू नॉट वर्किंग हार्ड, वर्क हार्डर, एंड इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर डेडिकेटेड, कमिटेड इन लाइफ, सक्सेस विल फॉलो यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। युवराज सिंह, इतनी अच्छी एडवाइस दी। हालांकि बच्चे बहुत चिढ़ते हैं इस वर्क हार्ड वाली एडवाइस से, उन्हें लगता है सब जने एक ही ज्ञान की बात बोल देते हैं, वर्क हार्ड। नहीं, क्योंकि लेकिन बात ये कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सब लोग मेहनत करते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत करना, सिंसियर एफर्ट से मेहनत करना होता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ बेसिकली। युवराज सिंह, आपने इतने प्यार से हमसे बात करी, इतना हमें वक्त दिया। आप दरअसल सच में एक खुली किताब की तरह ही बोले और अपने क्रिकेटिंग एक्सप्लॉइट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। कुछ दिल के ज़ख्म भी थोड़े से दिखाए, या हमने देखे, उसको ज़्यादा कुरेदा नहीं। बट मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और सभी सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ, जिससे कि आप जो मोटो है आपका, टू लिव लाइक अ किंग एंड प्ले लाइक अ चैम्पियन, वो पूरा होता ही रहे हमेशा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।